चलो रेलवे स्टेशन पेटल था, पेटल बराबर जाना था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को जोधपुर लाया गया और मुंबई से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया। गुलामुद्दीन जिस तरीके से अनीता चौधरी की हत्या की गई, उससे जुड़े तमाम जो सवाल हैं, अब उन सवालों के जवाब मिलेंगे और बाकायदा इसके लिए जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। राजश्री वर्मा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। सुनिए सर। अनीता देवी की 30 तारीख की रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफ़ी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी जिसका नाम गुलामुद्दीन है उस तक पहुंचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया, निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में करेंगे। सर मुंबई में कहाँ गया था, कहाँ ठहरा था, जिसने इसको बना दी, क्या उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये गुजरात गया, अहमदाबाद, वहाँ से ये मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है, हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना पिंडमल, कौन सा रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था, सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फ़िराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फ़िराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया। मुंबई सेंट्रल से कहीं जा रहे थे, नेपाल जाने की फिराक। अभी ये सारा अनुसंधान का विषय अभी से लेकर आए हैं, अभी इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविजन हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की। सर क्या नेपाल के रास्ते ये पाकिस्तान जाने की फिराक में था? नहीं, ऐसी कोई सूचना। सर एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज़ वो, क्या वो स्वीकार किया है, क्या ये अभी तुरंत लेकर आए हैं, आपकी उपस्थिति में अभी लेकर आए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है, सारी चीज़ें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हों। कहाँ किया सर, किया नहीं वो? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए, कैसे किया, कहाँ किया और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। इसको गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए कितनी कॉल डिटेल्स, कितनी सीडीआर वगैरह निकाली गई, कितने लोगों को गुलामुद्दीन पहुँचे? पिछले 7-8 दिनों से जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम, पूरे जोधपुर कमिश्नरेट की टीम, वेस्ट ज़िले की टीम, ईस्ट ज़िले से भी हमने लोगों को लिया, पूरे कमिश्नरेट की टीम श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में काम कर रही थी।
हमारी टेक्निकल टीम जो थी उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट ज़िले के भी थे, ईस्ट ज़िले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 CDR हमने विश्लेषण किया होगा। CCTVs का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक CCTV देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहाँ पर जाते थे, फिर CCTV देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। तो ये पूरा जो एक बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर जो एक आसूचना इकट्ठा करके आगे बढ़ने वाला जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कोर पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हमारी टीम ने, करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई, ठीक है। और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है। और इसमें लोकल टीम जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट लिया, और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन हो पाया। लास्ट में जाके आपने कैसे इसको क्रैक किया? जैसा मैंने बताया, हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल किया, बट वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं हमने सब वो इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है, इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहर खुरानी वाली घटनाएं इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें। सर लेकिन एक अहम है, चूँकि इतना बड़ा हादसा जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो कम से कम एक प्रारंभिक तौर पे जो पूछताछ हुई, कम से कम वो अभी कोई प्रारंभिक तौर पे पूछताछ नहीं हुआ, अभी आपके सामने ही लाए हैं इसे, अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ अभी स्टार्ट होगी। सर वो 6 नोटिस जा चुके थे, गुलामुद्दीन पकड़ा गया है, क्या उनसे पोस्टमार्टम को लेकर संपर्क हुआ वापस पुलिस का? अभी बातचीत चल रही है, अभी उनका कुछ कार्यक्रम भी वहाँ पर चल रहा है। घटनास्थल अपने ऐसे कोई जा रहा है? बिल्कुल वहाँ पर है हमारे अधिकारी। तो देखिए, जोधपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जोधपुर लाया गया है। और ऐसे में DCP राज वर्मा ने प्रेस वार्ता में उन जानकारियों को मीडिया के साथ साझा किया, जिन जानकारियों को कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से जोड़कर, और बहुत सारी चीजें हैं, इस पूरी घटना का पटाक्षेप होना बाकी है, लेकिन मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद अभी मानकर चला जा सकता है कि जल्द ही इस पूरे पेचीदा मामले की गुत्थी सुलझा दी जाएगी, क्योंकि गुलामुद्दीन से पुलिस की पूछताछ गहनता से जारी है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स यही अभी तक इस मामले में मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है। इसी ने अनीता चौधरी की हत्याकांड में शामिल होकर उस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद में फरार होकर मुंबई तक पहुंच गया था। मुंबई से इसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जोधपुर अब लाया गया है। नजरें नीचे झुकाकर ये खड़ा शख्स अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जितनी अब तक की जानकारी लग पाई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अभी तमाम सारे क्लूज को एक साथ जोड़कर, कड़ी से कड़ी मिलाकर, जिन भी लोगों का नाम इस पूरे हत्याकांड में किस वजह से, किस मंसूबे के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सभी कुछ खुलना बाकी है। लेकिन गुलामुद्दीन को कस्टडी में ले लिया गया है, गिरफ्तारी उसकी हो गई है और अब गहनता से पूछताछ होगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आज ये प्रेस वार्ता, जब उसकी गिरफ्तारी की जानकारी को लेकर और जोधपुर लाए जाने को लेकर, क्योंकि सर्व समाज की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था में, और DCP सर इस चीज़ को लगातार फॉलोअप कर रहे थे। तो जैसे हमारी टीम बॉम्बे गई, दोनों SHO काफ़ी अनुभवी SHO और पूरी टीम स्पेशल टीम थी। जितने भी CCTV हम खंगाल सकते थे और जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकते थे, जितने भी लोगों को पहचान सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी थी, इसने कैप लगाई हुई थी। इसके अलावा जितने भी रहवासी मकान जहाँ पर इसका डेरा हो सकता था, वो हम खंगाल सकते थे। तो हर लेवल पे हमने पूरी तरह से सारे प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे, और अंतोगत्वा रिजल्ट आपके सामने को दिखा दिया। सर क्या भागने का प्रयास वगैरह हुआ क्या? भागने का प्रयास की फिराक में था, बट ये मौका इसको मिला नहीं। पकड़ते टाइम संघर्ष था कि जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन से या साइबर नेटवर्क से
साइबर कनेक्शन से जो भी हमारे पास सूचना आई तो हमारी टीम विदिन 30 सेकंड के अंदर मौके पर पहुंच गई, इसको उठा लिया था। सर वक्त दस्तयाबी इसके पास कितना केस था? वो अनुसंधान का सब्जेक्ट है, जो भी था हमने बरामद कर लिया और वो आईओ को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रुका हुआ नहीं था, पैदल ही था, स्टेशन के सामने था, रेलवे स्टेशन के सामने। पर्टिकुलर मूवमेंट, लगातार मूवमेंट जारी था। महाराष्ट्र पुलिस का कितना सपोर्ट रहा? हाँ, डिटेक्शन टीम हमारे साथ थी, बाकी काम तो हमारा था, बाकी डिटेक्शन टीम उनके साथ थी, उनका सहयोग था। तो देखिए, अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर के पुलिस की प्रेस वार्ता में, क्योंकि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इतने दिनों से पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश आखिरकार वो कर रहा था, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सोचा यही होगा और शातिर भी इतना, क्योंकि फोन भी बहुत कम उसने यूज किया। लेकिन जैसे ही पुलिस के सामने ये जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ गई कि गुलामुद्दीन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, पुलिस ने उसको ट्रेस करने की कोशिश की और आखिरकार मुंबई से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर अब लेकर आ गए हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है आपको ये शख्स। यही अब तक के पूरे घटनाक्रम के दौरान जो जानकारी लग पाई, अनीता चौधरी हत्याकांड जो जोधपुर का सनसनीखेज वाकया है, सनसनीखेज हत्याकांड है, जिसमें शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके गड्ढे के अंदर अनीता चौधरी के शव को डाल दिया गया, जिसके बाद में अब गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बता रही है कि आने वाले समय में, और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जोधपुर से सीधी तस्वीर है। गुलामुद्दीन से पुलिस ने मामले में पूछताछ शुरू भी कर दी है और जो जानकारी पुलिस ने दी, उन्होंने कहा कि अब तक इंट्रोगेशन की गई है, लेकिन फर्स्ट इंडिया की सूत्र जानकारी दे रहे हैं। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, जिस शख्स की सरगर्मी से तलाश जारी थी और जिसी के साथ सारे क्लूज जुड़े हुए थे, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद करके चले कि जल्द ही पुलिस, जैसे आज प्रेस वार्ता में गिरफ्तारी का ऐलान कर रही है, इस पूरे मामले का खुलासा भी जल्द करेगी। राजीव, देखिए, निश्चित रूप से जो फर्स्ट इंडिया ने पहले दिन से कहा, वो एक एक पहलू, एक एक तथ्य साबित पाया। अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जोधपुर का जो महिला पुलिस थाना है, यहाँ पश्चिम में, यहाँ तमाम जिस तरीके से आरोपी को यहाँ पर लाया गया, आप आरोपी की तस्वीर देख सकते हैं। एडीसीपी निशांत भारद्वाज पूरी टीम के साथ जिस तरह से सक्रिय थे, 22 लोगों की ये चेहरे देखिए, ये तमाम वो चेहरे रात दिन परिवार को छोड़ के, दीपावली का त्योहार किसको कहते हैं उसको छोड़ दिया, आज इनके लिए दिवाली हुई है। सर, सच में आज की दिवाली आज ही हो रही है? आज की दिवाली आज ही है और ये विजय प्राप्त हुई है जैसे तैसे। तो आप देखिए, एडीसीपी निशांत शाह जी, बड़ी चुनौती थी, राजस्थान पुलिस की नाक बचानी थी, आपने वो काम किया पूरी टीम के साथ में, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रगल भरा था और जो चीज़ें मैंने जैसे बताई कि वहाँ पर काफ़ी मैनुअल एफर्ट्स हमको करने पड़े। डेस्टिनेशन एक अलग थी, शहर हमारा नहीं था और उसके बावजूद भी पूरी टीम ने पूरी शिद्दत से जो मैनुअल एफर्ट्स हो सकते थे, बिना किसी भी हेजिटेशन के, बिना किसी भी ना कोई परिवार की, ना कोई त्यौहार की, किसी भी चीज़ की चिंता किए बगैर पूरी टीम ने पूरी शिद्दत से इस काम को अंजाम दिया और सफलता आपके हाथ में। सर, किसी महिला को कत्ल करके काट देना, उस इंसान से आपकी पूरी टीम डरी नहीं कहीं? क्योंकि हालांकि पुलिस तो कानून शांति व्यवस्था बनाती है, इस तरह का जघन्य अपराध, बल्कि इस चीज़ ने हमको मोटिवेशन दिया कि ऐसे मुलजिम तक हर कीमत में हमको पहुंचना है और टीम हमारी कामयाब हुई है। सर, क्या स्वीकारोक्ति एक आध लाइन? अनुसंधान का सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि अनुसंधान का विषय है और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से आप जरा गौर से देखिए, यही है वो शख्स, इस शख्स को शहीद भवन सिंह आपको दिखा रहे तस्वीरें, किस तरीके से यही वो शख्स है जिसने इस घटना को जो अंजाम दिया। आप देख सकते हैं ये काले टी शर्ट में नजर आने वाला वो शख्स है गुलामुद्दीन, और उस गुलामुद्दीन के चेहरा आप ढंग से देख लीजिए। जो आरोप है इनके ऊपर है अपनी ही बहन अनीता को जिस तरीके से मौत के घाट उतारने का, और ऐसे में ये टीम के चेहरे देखिए, ये तमाम वो राजस्थान पुलिस के चेहरे, ईस्ट और वेस्ट के वो लोग हैं जो रात और दिन दीपावली, हम सब अपने घरों में दिए जला रहे थे, लक्ष्मी पूजन कर रहे थे, परिवार रामा श्यामा कर रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इस टीम ने ये जो काम करके दिखाया, आप देखिए कि वो शख्स है गुलामुद्दीन जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के प्रयासों से डीसीपी राशि राज वर्मा की पूरी
टीम जो यहाँ पे कोशिश कर, छवि शर्मा एसीपी और रीना कुमारी की पूरी टीम सरदारपुर एसएचओ के साथ में जिस तरह से जुटे रहे, ये कामयाबी सबके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। ये तो 7 दिन लगे, लेकिन ये टीम को अगर जिस तरीके से एक्सपर्ट किया गया, तैयार जैसे किया, आज डीजीपी उत्कल रंजन साहू के लिए भी एक खुशी की बात है। राजस्थान की पुलिस ने इतना बड़ा जघन्य अपराध, आप समझिए कि कितनी बेरहमी से इस शख्स ने एक एक करके 6 टुकड़े कर दिए और खुद के घर के बाहर गाड़ दिया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले दिन से जो जो तथ्य बताए वो सभी साबित हुए हैं। और अनुसंधान के अंदर भी आप देखिएगा किस तरीके से मनोवैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान किया जाता है, तो इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आएगी। और देखिए शोएब मोहन सिंह ने आपको वो तस्वीर दिखाई है, उस शख्स को जिस तरीके से यहाँ पर लेकर के आए हैं, कितने घंटे लगे। कल ये भागने की फिराक में था, ये नेपाल जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने टाइम पर 30-30 सेकंड के अंदर जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिलती, साइबर जो टीम लगी हुई थी, जोधपुर की जो साइबर टीम है वो पूरी तरह से जुटी हुई थी, उसी का नतीजा आप देखिए कि किस तरीके से सलाखों के पीछे शख्स है। पूछताछ में कई राज और रहस्य खुलने की संभावना, क्योंकि तैयब अंसारी हिरासत में है, क्योंकि सुमन ने मनमोहन से काफी बातचीत की थी। और इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो इस वक्त हनुमान बेनीवाल के भाई हैं नारायण बेनीवाल जोधपुर पहुंचे हैं, वहां भी पुलिस अधिकारियों की टीम है और वार्ता चल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम में काफी दिन अलग निकल चुके हैं, ऐसे में जो महत्वपूर्ण सबूत है वो भी मिटने की संभावना है। जी बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पूरे खुलासे को लेकर के अब एक प्रेस वार्ता पुलिस करेगी और पूरा जो ब्यौरा है इस घटना को लेकर पुलिस देगी, जिसके बाद एक बार फिर से ये उम्मीद जगेगी जोधपुर का अपनत्व, लेकिन जोधपुर में इस तरह की घटनाओं की जगह नहीं। शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।